दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का दूसरा वनडे का बड़ा मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पहला वनडे का मुकाबला दोनों टीमों के बीच ड्रा होने के बाद दूसरा मुकाबला इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए दोनों टीमों के लिए काफी अहम था। पहले मुकाबले में टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने वाली श्रीलंकाई टीम ने दूसरे वनडे के मुकाबले में भारतीय टीम को 32 रनों से करारी हार का स्वाद चखाते हुए इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका ने 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने भारत के सामने जीत के लिए निर्धारित 50 ओवरों में 240 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था। वहीं पर जब टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक बार फिर से रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जम का खबर लेते हुए अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद एक बार फिर से श्रीलंकाई स्पिनर गेंदबाजों ने पलक झपकते इस मुकाबले का रुख अपनी ओर मोड़ दिया और अक्षर पटेल को छोड़कर टीम इंडिया के हर बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में घुटने टेक दिए और बल्लेबाजों के इस लचर प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया दूसरा वनडे का मुकाबला 32 रनों से हार गई। वहीं पर पहला वनडे का जीता हुआ मुकाबला ड्रा होने और दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार से तिलमिलाए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए अपनी कमर कसते हुए आखिरी वनडे में श्रीलंका का सुपड़ा साफ करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से अब तक खेले गए दोनों वनडे के मुकाबले में घटिया प्रदर्शन करने वाले और हार की वजह रहे श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल समेत 4 खिलाड़ियों को रोहित शर्मा ने बाहर निकाल फेंका। तो वहीं पर अब इनकी जगह पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग समेत 4 युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर पूरी श्रीलंकाई टीम को चौंका दिया है। वहीं पर पिछले 2 मुकाबले चोट की वजह से न खेलने वाले 2 घातक खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस वनडे स्क्वाड से जुड़कर भारतीय टीम को पहले से बेहद मजबूत बना दिया है। तो अब ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला मुकाबला ड्रा होने और दूसरा मुकाबला श्रीलंका से हार जाने के बाद टीम इंडिया की नजर तीसरा वनडे जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करने पर होगी। तो वहीं पर श्रीलंकाई टीम भारतीय टीम से T20 सीरीज में मिले हार का बदला तीसरा वनडे का मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर कब्जा जमा कर लेना चाहेगी। तो ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकते नजर आएगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के हार का जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी रहा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के ब्लॉकबस्टर वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे का बड़ा सुपरहिट महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर तीसरे वनडे मुकाबले में कैसा होगा, पिच का मिजाज गेंदबाजों का चलेगा जादू या फिर बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने वनडे मुकाबलों में क्या है, जीत और हार के आंकड़े तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस मुकाबले में भारी। वहीं पर इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है नई बदली हुई सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी बातें जिसे जानना आपके लिए यह मुकाबला शुरू होने के पहले बन जाता है जरूरी। वहीं इस तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर और लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आप कहां पर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे का बड़ा महामुकाबला 7 अगस्त दिन बुधवार को श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। वहीं पर मोबाइल पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर देखा जा सकता है। वहीं पर अब अगर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से ही गेंदबाजों को मदद करती है। खासकर स्पिन गेंदबाजों को यहां की पिच काफी रास आती है। यहां पर बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती देते हैं। जैसा कि हमने पहले और दूसरे वनडे के मुकाबले में देखा था, दोनों टीमों के स्पिन गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज लड़खड़ाते दिखे थे। इसलिए कोलंबो की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है।
यहाँ पर तेज गेंदबाजों के सामने रन बनाना आसान होता है, इसलिए निशाना भी तेज गेंदबाजों को ही बनाया जाता है और बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों को मिडिल ओवरों में खेलने में बल्लेबाजों को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा दूसरे वनडे में मिले हार के गुस्से में अपनी जिस खतरनाक और ढांसू प्लेइंग 11 के साथ तीसरे वनडे के मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को रौंदने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम का दबदबा रहा है, जहां पर दोनों टीमें अब तक कुल 170 वनडे के मुकाबलों में आमने सामने भिड़ी है, जिसमें से टीम इंडिया ने 99 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं पर 58 मुकाबले श्रीलंका ने अपने नाम किए हैं। इस बीच 2 मुकाबला ड्रा रहा और 11 मुकाबले दोनों टीमों के बीच बेनतीजा रहा। इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम जरूर श्रीलंका पर भारी नजर आती है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी बड़ा उलटफेर करने का दमखम रखती है, जैसा कि हमने शुरुआती 2 वनडे के मुकाबले में देखा। वहीं पर अब अगर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर दूसरे वनडे मुकाबले में मिले हार के बाद इशारों में बताते हुए साफ कर दिया था कि वो तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव के साथ उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर टीम इंडिया के कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा एक लौते ऐसे ओपनर बल्लेबाज है जो कि ओवर की पहली गेंद से गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 64 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें इनके बल्ले से 5 चौके तो 4 बड़े छक्के निकले थे। वहीं पर इस वनडे सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 2 वनडे मुकाबलों में बैक टू बैक 2 50 जड़ भारतीय टीम के लिए इस सीरीज के सबसे बड़े रन मशीन रहे हैं। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल ने वनडे मुकाबलों में काफी कम समय में ही अपनी अगल पहचान बतौर ओपनर बल्लेबाज बना ली है। वहीं पर श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में 16 रन तो दूसरे वनडे में 35 रन इनके बल्ले से निकले, यानी कि अभी तक इनके बल्ले से बड़ा स्कोर निकला नहीं है। ऐसे में जरूर आखिरी वनडे में गिल एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में वनडे फॉर्मेट का ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कौन है? वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाज विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। वनडे मुकाबलों के किंग माने जाने वाले विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में जहां 24 रन तो दूसरे वनडे में केवल 14 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। वनडे वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में दिखे विराट कोहली का बल्ला अभी तक इस वनडे सीरीज में शांत ही दिखे। अपने वनडे कैरियर में 50 शतक जड़ने वाले विराट से आखिरी वनडे में उनके फैंस का शतकीय पारी जरूर देखना चाहेंगे। वहीं नंबर 4 पर बड़ा बदलाव मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की जगह पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग खेलते नजर आ सकते हैं। 1 सालों के बाद टीम में वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर का अभी तक यह वनडे सीरीज उतना अच्छा गया नहीं है, जहां पर अब तक खेले गए दोनों वनडे के मुकाबले में फ्लॉप होने की वजह से रियान पराग को बड़ा मौका मिल सकता है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में रियान पराग ने शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं नंबर 5 पर बड़ा बदलाव विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल की जगह पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते दिख सकते हैं। जी हां दोस्तों, लोकेश राहुल की वापसी टीम इंडिया में लंबे समय के बाद हुआ था, लेकिन अपने मिले इस बड़े मौके का फायदा उठाने में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले से पूरे तरीके से फ्लॉप रहे। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो अभी खेले गए T20 मुकाबलों में इनका बल्ला जमकर चला था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, प्लेइंग 11 में खेलने का लोकेश राहुल और ऋषभ पंत में किसे देना चाहिए? वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए बतौर फिनिशर बल्लेबाज खेलने वाले शिवम दुबे ने पहले वनडे में तो बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में साधारण गेंदबाजी करते हुए बिना खाता खोले आउट हो गए थे और बुरे तरीके से फ्लाइन अप नजर आए थे। वहीं नंबर 7 पर बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल की छाप छोड़ी है, जहां पर बल्ले से 70 रन बनाकर टीम इंडिया के दूसरे बड़े स्कोरर रहे।
तो वही अपनी फिरकी गेंदबाजी से 3 विकेट निकालकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान भी खूब की है। वहीं नंबर 8 पर चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले से फ्लॉप रहे सुंदर ने इस वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी से हर किसी को चौंकाया है। जहां पर दूसरे वनडे में 3 विकेट निकालकर अच्छी गेंदबाजी की थी, वहीं पर इस सीरीज में 4 विकेट निकलकर सबसे बड़े विकेट टेकर भी वाशिंगटन सुंदर रहे हैं। वहीं नंबर 9 पर एक और बड़ा बदलाव तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह पर आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से पिछले कुछ सालों से धमाल मचाने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता है। पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में अब तक अपनी गेंदबाजी में फीके दिखे अर्शदीप सिंह ने अब तक इस सीरीज में 2 विकेट निकाला है। हालांकि अर्शदीप सिंह जरूर एक तगड़े गेंदबाज है, लेकिन आखिरी वनडे में हमको हर्षित राणा प्लेइंग 11 में खेलते नजर आ सकते हैं और ऐसा हुआ तो यह उनका वनडे क्रिकेट में डेब्यू का मुकाबला होगा। वहीं इस स्क्वाड में नंबर 10 पर टीम इंडिया के घातक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए क्रिकेट के हर फॉर्मेट के फ्रंट लाइन गेंदबाज रहे हैं, जिनके पास गेंदबाजी में काफी ज्यादा वेरिएशन है, जिस वजह से ये बल्लेबाजों को मिडिल ओवरों में हाथ खोलने के मौके बहुत कम देते हैं, जिन्होंने अब तक इस वनडे सीरीज में 3 विकेट लेकर काफी कम रन खर्च किए हैं। कुलदीप मिडिल ओवरों के एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके वनडे मुकाबलों में शानदार आंकड़े रहे हैं, जहां पर 171 विकेट इन्होंने निकाला है। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे, जो कि पावर प्ले के एक विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन पिछले कुछ समय से वनडे फॉर्मेट में सिराज का फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। जहां पर श्रीलंका के खिलाफ भी इस वनडे सीरीज में अब तक 2 विकेट ही निकला है, लेकिन रन काफी कम खर्च किए हैं। वहीं श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबलों में 20 विकेट चटकाकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को हमेशा ही सिराज ने कड़ी चुनौती दी है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 से साथ तीसरा वनडे का मुकाबला श्रीलंका से जीतकर सीरीज को बराबर कर पाएगी या नहीं, या फिर श्रीलंकाई टीम इस वनडे सीरीज पर करेगी अपना कब्जा। वहीं इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा को देना चाहिए खेलने के मौका,